को भी मैं चेक करूंगी कि इसका इम्पैक्ट होस्ट के इम्यून रेस्पॉन्स पर आता क्या है। Okay, fine. Acha, your first Yes. objective is like to characterize the composition and diversity of gut. So Oh, your name is Reishu, correct? yes, sir. Okay. Can you tell me about your some professional profile, your educational profile in short? Sir, yes, sir, sure. Sir, I completed my Bachelor of Science in Geology and Botany, and I have completed my Master's in Microbiology and done my Master's dissertation in DRDO about the topic of uh, literature survey of TNT contaminated water and a case study on enrichment, microbial enrichment technique. So how come you have go for dissertation from DRDO? एक्चुअली सर आई मतलब मैंने उनको ना सीवी सेंड किया था बिकॉज मेरे को डीआरडीयू से ही डिसर्टेशन करनी थी। ड्यूरिंग कोविड बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, तो फिर मैंने उनको सीवी सेंड किया, उन्होंने मेरा सीवी एक्सेप्ट किया। फिर मैंने वहां से डिसर्टेशन की एक्सप्लोजिव्स के ऊपर। Okay. So what was your finding in your यस dissertation? Means what special finding you got in during the dissertation work? यस सर, स्पेशल फाइंडिंग्स ये थी कि मैंने ये देखा था कि आरडीएस एचएमएक जो कि एक्सप्लोजिव्स हैं उनको कौन सा बैक्टीरिया डिग्रेड कर सकता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया था जेनिबैक्टर क्रेमियस। मैंने उसका बायोलॉजिकल टेक्निक्स यूज की। बेसिकली उसको एलबी ब्रोथ यूज करके उसको पहले उसकी स्ट्रीकिंग की, फिर उसका कल्चर किया, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया, फिर उसको देखा गया कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन सोर्स को यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली तो जो हमारे एक्सप्लोजिव थे जिनमें वो नाइट्रोजन सोर्स थी, तो बैक्टीरिया एक्सप्लोजिव ही नाइट्रोजन सोर्स यूज करके एक्सप्लोजिव को डिग्रेड कर रहा था। तो जेनी बैक्टीरिया क्रीमियस जो है वो सक्सेसफुली डिग्रेड कर सकता है एक्सप्लोजिव। ये मेरी फाइंडिंग्स थी। So you culture that bacteria in LB only, not on the solid media, agar media. नहीं नहीं सर, सॉलिड मीडिया फर्स्ट सॉलिड मीडिया पर किया था, देन एलबी पे किया था। Okay. So how you provide that? What do you say? Nitrogen? Nitrous So oxide? नाइट्रोजन सोर्स। Nitrogen source. So नाइट्रोजन what was the सोर्स source in your media or in your culture? सर मैंने ना मीडिया जो बनाया था उसमें मैंने नाइट्रोजन सोर्स एक्सप्लोजिव को ही रहने दिया था। जो आरडीएक्स और एचएमएक्स हैं उन्होंने उनकी नाइट्रोजन को यूज करके बैक्टीरिया ने उनको डिग्रेड किया। अगर मैं उनको नाइट्रोजन अलग से देती, मीडिया में देती, तो फिर मैं फाइंड नहीं कर पाती कि बैक्टीरिया मीडिया की नाइट्रोजन सोर्स को यूज कर रहा है या फिर एक्सप्लोजिव्स की। Okay. And what was the origin of यस that bacteria? Can you have you concluded? What was the origin from where यस these मैंने bacteria came? सर बेसिकली जो एक्सप्लोजिव साइट्स होती हैं जहां पर ये शूटिंग वगैरह होती है, कंटेमिनेटेड वाटर में से लिया गया था वो उस बैक्टीरिया को। Okay. So यस सर। how came you know that this is the what's the name of the bacteria? जेनिबैक्टर क्रीमियस। Jenibacter. So how can how you finalize that this is the Jenibacter bacteria and this that was the specimen? सर सर बेसिकली ना मेरा जो वर्क था वो 4 मंथ्स का था। तो मेरे साइंटिस्ट ने मेरे को स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट बैक्टीरिया ही दिया था। उन्होंने मेरे को ये आइडेंटिफाई नहीं करने दिया था, मतलब ये मेरे हाथ में नहीं था कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि कि कॉम्प्लेक्स वाटर में से कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट जेनिबैक्टर क्रीमियस ही दिया था। उन्होंने बताया गया था वो जेनिबैक्टर क्रीमियस ही है। फिर उसको मैंने फर्दर एनालाइज किया था कि ये यूज हो रहा है कि नहीं एक्सप्लोजिव को डिग्रेड करने के लिए। Okay. And if your यस supervisor not yet disclosed and they have give you an unknown bacteria and you have to identify, then what should be your means the way of study? सर मैं उसको बेसिकली कोई अननोन सैंपल होगा तो मैं उसको एलसीएमएस यूज कर सकती हूँ उसके लिए। Directly और LCM. आरएफएल नहीं, डायरेक्टली एलसीएमएस नहीं, पहले मैं उस बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट करूंगी, फिर उसका आरएफएलपी वगैरह करूंगी कि उसका सैंपल, उसका जो डीएनए जो होगा उसका सैंपल उसको एम्पलीफाई करूंगी, फिर देखूंगी कि वो बैक्टीरिया कौन सा है।
मतलब जैसे कि हम इसके लिए जीन सीक्वेंसिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं शायद, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट हम इसके लिए जीन सीक्वेंसिंग मेथड भी यूज करते हैं, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है कौन सा। लाइक 16SRRNA जीन सीक्वेंसिंग भी यूज कर सकते हैं। तो हम्म, पर्टिकुलर वो बैक्टीरिया मेरे को पता चल जाएगा, वो उसका इवोल्यूशनरी ट्री कौन सा है, वो कौन सी स्पेसीज है। फिर हम्म, उस बेस पे मैं देख सकती हूँ कि वो बैक्टीरिया है कौन। okay. यस। 16S gene sequencing, correct. So tell me, what यस is 16S gene sequencing? It is specific for bacteria, or can we amplify any fungus also through this gene? सर बेसिकली ये बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफाई है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि 16SRNA जो होता है वो बैक्टीरिया की स्मॉलर बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है उसकी स्मॉलर सब यूनिट का पार्ट होता है। ठीक तो है, वो स्पेसिफिक होता है प्रोकैरियोट्स के लिए, तो इसलिए हम okay. बैक्टीरिया के लिए उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो mRNA ट्रांसलेशन में यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। So that means that is specific for bacteria. You want to say that, right? यस। यस सर। Okay, यस सर। यस सर। okay. So how much time you have taken in this DRDO for completing this work? सर 4 months। 4 months. Okay, good. यस So सर। tell me what you have planned, because you have come to give interview of DTU. So now, have you planned anything? Have you want to present anything? What is in your mind to do the next 3 or 4 year if you will be selected? So can you यस present? सर। यस सर श्योर। Sure. सर एक्चुअली आई वांट टू मतलब माय इंटरेस्ट इज अबाउट गट माइक्रोबायोटा डिसीजेस बेसिकली। सो Mm-hmm. माय माय पीपीटी इज बेस्ड ऑन हाउ, मतलब बेसिकली मेरी जो रिसर्च होगी वो होगी इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ गट माइक्रोबायोटा इन मॉड्यूलेटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिडॉक्स होमियोस्टेसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन होस्ट इम्यून रेस्पॉन्सेस। तो Okay. बेसिकली इसका मतलब यही है, मेरा जो टॉपिक है मैं इसमें ये देखूंगी कि गट माइक्रोबायोटा जो मॉड्यूलेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिडॉक्स होमियोस्टेसिस को, वो कैसे मॉड्यूलेट करता है और उसका इम्पैक्ट होस्ट के इम्यून रेस्पॉन्स पर क्या आता है। Okay. And एंड what objectives you have planned to execute this work? यस सर, माय ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट कि मैं कैरेक्टराइज करूंगी कंपोजिशन और डाइवर्सिटी को गट माइक्रोब की डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जिनका डिफरेंट जीआई रिडॉक्स स्टेट हो। क्योंकि एज वी नो कि हमारे ह्यूमन बॉडीज के अंदर ऑब्वियसली माइक्रोफ्लोरा होता है। एक Mm-hmm. नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हमारी बॉडी में हमेशा होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते, हमारे लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन डिफरेंट जीआई रिडॉक्स स्टेट्स की वजह से सबका माइक्रोफ्लोरा भी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिसीज भी होती है। तो बिल्कुल। मेरा फर्स्ट वर्क होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होगा कि कैरेक्टराइज करना कंपोजिशन और डाइवर्सिटी गट माइक्रोब की है क्या डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, Mm-hmm. उनके डिफरेंट जीआई रिडॉक्स स्टेट के साथ। सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा एक्सप्लेन करना कि गट माइक्रोबायोटा जो जीआई रिडॉक्स होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर रही है, उस मेटाबोलिक एनालिसिस के थ्रू वो कैसे कर रही है उसको एक्सप्लेन करना। थर्ड मेरा ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा एग्जामिन करना इम्पैक्ट जीआई रिडॉक्स होमियोस्टेसिस का, जो मॉड्यूलेशन कर रहा है गट माइक्रोबायोटा, उसका इम्पैक्ट होस्ट के इम्यून रेस्पॉन्स पर क्या पड़ रहा है। क्योंकि हमको ये भी पता है कि रिडॉक्स होमियोस्टेसिस का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आयनिक कंसंट्रेशन जो होती है वो Mm-hmm. एक रिडॉक्स होमियोस्टेसिस का मतलब ये इक्विलिब्रियम पर होता है नॉर्मली। Mm-hmm. लेकिन आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सबका रिडॉक्स होमियोस्टेसिस जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो Mm-hmm. बेसिकली मैं यही एनालाइज करूंगी कि उसका होस्ट के इम्यून रेस्पॉन्स पे क्या पड़ता है। क्योंकि सेल सिग्नलिंग में बहुत सारे आयंस होते हैं, जो सेल सिग्नलिंग में बहुत सारे आयन डिपेंडेंट भी सिग्नलिंग होती है, जैसे कि Mm-hmm. सोडियम पोटेशियम एटीपीएज हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट पाथवे हो गया। तो इस वजह से सबका डिफरेंस जो रिडॉक्स है उसकी Mm-hmm. उसको भी मैं चेक करूंगी कि इसका इम्पैक्ट होस्ट के इम्यून रेस्पॉन्स पर आता क्या है। Okay, fine. Acha, your first Yes. objective is like to characterize the composition and diversity of gut microbiota in individuals. So, gut microbiota in individuals. So, which type of individuals you have planned to check or characterize this diversity? First, from where you will get these type of individual, and what category of individuals you have planned? सर बेसिकली जैसे जिन लोगों को डिसीजेज हैं, जैसे कि सपोज कुछ कैंसर पेशेंट्स का भी हम सैंपल ले सकते हैं, कुछ Mm-hmm. ऐसे जिनको अल्सराइटिस की प्रॉब्लम हो,
उनका भी हम सैंपल ले सकते हैं। इन लोगों का जो डिसीजेज है वो गट से रिलेटेड है, तो उनमें माइक्रोफ्लोरा का क्या डिफरेंस है और क्यों है? क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई माइक्रोब किसी भी डिसीज में अगर वो ज्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होगा So अगर उसको ये डिसीज that हुई है should तो। be fecal sample. यस सर, ह्यूमन फीकल सैंपल्स Fecal कलेक्ट किए जाएंगे sample. डिफरेंट इंडिविजुअल से। And यस how सर। will you extract the DNA? सर डीएनए जो है वो हाई थ्रूपुट सीक्वेंस टेक्निक से बेसिस पर मैं कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने बताया 16S RNA जीन सीक्वेंस के बेसिस पर, जिसको हम बेसिकली हम कंपोजिशन और डाइवर्सिटी देख सकते हैं गट माइक्रोबायोटा की उसकी हेल्प से। क्योंकि माइक्रोब्स जो हैं वो उनका जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑब्वियसली राइबोसोम करता है, सबका ही राइबोसोम ही करता है। तो 16S RNA की हेल्प से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि उनके पर्टिकुलर सैंपल में मतलब उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर हम ये देख सकते हैं कि उन सबका सीक्वेंसिंग बेसिकली है क्या, प्रॉपर उनका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो क्या है माइक्रोब्स का। तो ऐसे Okay. हम देख सकते हैं डीएनए को भी। So यस सर। what motivated you to choose this specific topic for your like upcoming research? एक्चुअली सर मैं हमेशा से इंटरेस्टेड थी ह्यूमन डिसीजेज में, और Mhm. मेन मेरे को भी गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते ही हैं, तो मेरे को हमेशा ये आता है कि हमारा जो माइक्रोफ्लोरा होता है वो भी कुछ इम्पैक्ट डालता ही होगा डिसीजेज में। अगर किसी को मतलब किसी को डिफरेंट टाइप ऑफ किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की वगैरह, ये स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे आने वाली डिसीजेस को, मतलब ये मेजर डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका कुछ तो रोल होता होगा जो हमारा माइक्रोफ्लोरा होता है, बिकॉज मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, तो मेरे को ये पता है कि पर्टिकुलर माइक्रोब्स भी होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो मेरे को इसलिए Okay. लगा इंटरेस्ट कि मेरे को इसके बारे में और जानना चाहिए। So tell me some solid findings which have been published till date related to the gut microbiota and some immune disorder, because you have gone through that literature review also. So यस सर, यस सर। tell me any findings which you received from the last 3-4 years. Solid यस सर finding. सर। Please tell me. ओके सर। यस सर, एक्चुअली ना हमारा जो एक फाइंडिंग ये थी कि हमारे जो बैक्टीरिया मेटाबोलाइट्स रिलीज करता है उसमें वन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। उसमें वन ऑफ द एग्जांपल है बुटायरेट का। तो बुटायरेट बेसिकली क्या करता है, वो एक लिगेंड की तरह काम करता है, जीपीसीआर सिग्नलिंग के थ्रू वो अपना वर्क करता है। तो उसमें ये देखा गया, बेसिकली क्या होता है, डेंड्रिटिक सेल्स प्रेजेंट करती हैं हमारे मतलब वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह वर्क करती हैं। तो वो होस्ट के वो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी को रेसिस्ट करती हैं, सेल्फ टॉलरेंस बनाती हैं हमारे नॉर्मल फ्लोरा के लिए। लेकिन जैसे जो बुटायरेट रिलीज होता है वो गुड इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अगर आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, जो मैंने फाइंडिंग्स में पढ़ा कि आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस हो, तो बुटायरेट जो है उसकी बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है। तो उसकी वजह से डिसीज अराइज होती है, मतलब सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इसलिए डिसीज अराइज होती है। तो बुटायरेट एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। So butyrate responsible for which immune disease? सर ये अल्सराइटिस करता है, इसके लिए Yes. मतलब वन ऑफ द एग्जाम्पल है अल्सराइटिस के लिए। Means colitis, you want to say? Ulcerative colitis? यस सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यस अल्सरेटिव कोलाइटिस। Okay. So what are the alternative way in order to avoid this disease so that the microbiota will change and will have a significant effect on ulcerative colitis? Any सर बेसिकली treatment, I'm asking you. सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो जैसे कि अगर बुटायरेट ने मतलब हमें अगर ये पता है कि बुटायरेट इम्पैक्ट डाल रहा है, अल्टरेशन हो चुकी है, तो हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं। तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा फिर, मतलब जो Through वो which? डिसीज कर रहा है उससे वो रुक जाएगा उसका Through इम्पैक्ट। which mode? Means like some medicine or some other way in order to alter this microflora? सर हम मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिसिन हैं इसके लिए, मुझे पर्टिकुलर नेम नहीं याद, बट मेडिसिन हैं इसके लिए, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। Okay. Medicines, so that is for the butyrate. I'm asking about something Yes. like which will change the microflora. Some method, or I can say some alternative
through which we can change the gut flora, which can affect or can improve the condition of ulcerative colitis patients. Is there any way? Have you read it out सर or no problem? हम उनमें गुड माइक्रोब्स का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसा भी कर सकते हैं। Okay. What's the यस सर। difference between probiotic and prebiotic? प्रोबायोटिक्स, सर प्रोबायोटिक्स बेसिकली मतलब जितना मुझे याद आ रहा है, प्रीबायोटिक बारे में तो मेरे को बहुत ज्यादा नहीं नॉलेज, लेकिन प्रोबायोटिक्स बेसिकली वो होते हैं ना जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो Hmm. इनहेंस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को भी, डाइजेस्टिव मतलब एंजाइम्स को भी, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं। Means microbes. You are asking, huh? हाँ Microbes. माइक्रोब्स, यस सर, ये माइक्रोब्स होते हैं, यस सर। Okay. No idea about the prebiotics, correct? नो सर, यस सर। Okay. No problem. Okay. So, these objectives, what do you think? Like, how much time will you take in order to complete these objectives? मतलब एटलीस्ट सर, मतलब एटलीस्ट 4 इयर्स तो सर लगेंगे ही, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोब्स के बारे में फिर उसका मतलब डिफरेंट केमिकल्स के साथ देखना कि कि क्या केमिकल उस पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो Hmm. उसकी वजह से टाइम तो लगेगा ही, एटलीस्ट 4 इयर्स। So you're also involved in vitro and in vivo experiments. So what animal experiment you have planned or like planning if you will execute this project work? सर एनिमल मॉडल्स के लिए और इन विट्रो सेल कल्चर सिस्टम के लिए मतलब ये यूज कर सकते हैं, माइस वगैरह को यूज कर सकते हैं उसके लिए। एक्चुअली बेसिकली मैंने एनिमल मॉडल्स कभी यूज नहीं किए, तो मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है एनिमल मॉडल्स का कि उनको Okay. कैसे यूटिलाइज करेंगे, लेकिन हम ये है कि अगर हम पर्टिकुलर कोई स्ट्रेन है तो हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं एनिमल में इंजेक्ट करके कि उसके इम्यून सिस्टम पर क्या इफेक्ट आ रहा होगा, क्योंकि अगर अगर वो बेसिकली अगर वो इम्यून रेस्पॉन्स उसका अच्छा होगा तो हम उसी केमिकल को या उसी स्ट्रेन को हम यूज कर सकते हैं पेशेंट्स में। Okay. यस So सर। do you have any fellowship? नो सर। So how will you execute all these work without having any external funding or I can say a financial support? सर इंस्टीट्यूट, बिकॉज डीटीयू प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूट फेलोशिप, दैट्स व्हाई आई अप्लाई हियर कि अच्छे Okay. से हो पाए But रिसर्च। यस but सर। that is for very few or I can say a merit holding students. Means a very limited fellowship is there in the institute or even in all the institute all around the India, even central यस universities or the autonomous institutes, they are giving the fellowship, but of limited amount. I'm not talking about the IITs, I'm talking about the institutes or state or यस central सर। universities. So in case you will not get the fellowship, then what is your plan? सर मेरा प्लान होगा कि एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSIR, तो मेरा प्लान होगा कि मैं जल्द से जल्द अचीव कर सकूं उसको, तो मेरे को फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इंस्टीट्यूट ही मुझे फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। Okay, okay, that's good. Okay, anything, यस any सर। doubt which you have and you want to know about the DTU or anything else? नो सर, थैंक यू। Or you are very much confident that you will be selected for the interview? नॉट श्योर सर, बट आई विल गिव माय 100%। मैं इतना श्योर हूँ कि अगर मेरे को सिलेक्ट किया गया तो मैं अपना 100% दूंगी, इनहेंस करूंगी अपनी नॉलेज को। Chala, okay. Thank you so much. Just wait for the result. Thank you so much. Your interview was very good. Okay.